कॉलेज का पहला दिन था। सभी के सामने एक नए नए चेहरे थे। सभी लोग इन्हीं नए चेहरे से अपनी एक पहचान बनाने लगे। सभी एक दूसरे से अपना परिचय करा रहे थे। तभी कॉलेज के पहले दिन का हमारा पहला क्लास शुरू हुआ। क्लास से पहले चल रहे इंट्रोडक्शन के सिलसिले में मैम ने हम लोगों का आसान बना दिया। उन्होंने आते ही सबसे पहले सभी को अपना इंट्रोडक्शन सबके सामने देने को कहा। सभी स्टूडेंट एक एक करके अपनी बातें बता रहे थे। कहना शुरू किया मानो उसी क्लास में बैठे विशाल की आंखें बस उसी पट्टे की ही रह गई। विशाल बड़े ही गौर से ऋचा का इंट्रोडक्शन सुनने में लगा और उसे एक ही टक देखने में भी लगा। ऋचा के बैठ जाने के बाद भी अब विशाल की नज़रें हमेशा ऋचा के ऊपर टिकी ही रह गई और वह उसे देखता ही रहा। कॉलेज के दूसरे दिन भी जैसे ही विशाल कॉलेज आया, उसकी निगाहें तो मानो बस ऋचा को ही ढूंढ रही थी। विशाल ने ऋचा से किसी भी तरह किसी भी बहाने से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे ये मौका कभी नहीं मिला। ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। दोनों एक दूसरे को देखते रहे, पर विशाल कभी ऐसा मौका नहीं पा सका कि वह ऋचा से अकेले में बात कर सके। बस वो ऐसे ही बहुत कोशिश किया, पर वो कभी नहीं ऐसे बात कर सका। तभी एक दिन कॉलेज में एक असाइनमेंट के लिए एक ग्रुप बनाया गया, जिसमें ऋचा और विशाल का नाम एक ही ग्रुप में था। ये बात सुनकर विशाल बहुत खुश हो गया। आखिर अब ऋचा को उससे दोस्ती करने का मौका जो मिल गया, और वो इस मौके को किसी भी हाल में गंवाना नहीं चाहता था। और हुआ भी ऐसा ही। साथ असाइनमेंट बनते हुए ऋचा और विशाल में बातचीत शुरू हो गई। देखते ही देखते दोनों में काफ़ी गहरी दोस्ती हो गई। दोनों बहुत खुश थे और दोनों में एक गहरा प्रेम भी होने लगा। समय के साथ साथ अब ऋचा और विशाल काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके थे, लेकिन ऋचा और विशाल की दोस्ती धीरे धीरे कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगी थी। फिर एक दिन मौका देखकर विशाल ने ऋचा को प्रपोज कर दिया। अब ऋचा भी विशाल को मना नहीं कर पाई, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिल में भी विशाल के लिए प्यार वाली फीलिंग आ चुकी थी। अब दोनों दोस्त के साथ साथ एक अच्छे लवर भी बन चुके थे। इसलिए कॉलेज के बाद भी दोनों का मिलना जुलना जारी रहा। अब तो पूरे क्लास को भी ऋचा और विशाल की लव स्टोरी के बारे में मालूम हो गया था। विशाल हमेशा ऋचा को महंगे महंगे गिफ्ट देता और ऋचा भी प्रोजेक्ट बनाने में विशाल की हेल्प करती। सभी कहते हैं कि ऋचा और विशाल एक दूसरे के लिए ही बने हैं, यानी कि ये परफेक्ट कपल है। दोनों बहुत अच्छे भी दिख रहे थे। ऋचा भी हमेशा विशाल के लिए शादी की बातें पूछती थी, तो विशाल हमेशा ऋचा को भरोसा दिलाता कि अब मैं उसके बिना नहीं जी सकता। धीरे धीरे 3 साल बीत गए। तब तक दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा चला, लेकिन कॉलेज के बाद अब ऋचा और विशाल का मिलना काफ़ी कम हो गया। ऋचा के फ़ोन करने पर भी विशाल ठीक से उससे बातें भी नहीं करता। वो कहता कि वो अपने पापा के बिजनेस में ध्यान दे रहा है। हालांकि ऋचा ने अपने घर के बारे में विशाल को सब कुछ बता दिया था। इसलिए
उसके घर वाले भी अब उस पर विशाल से शादी का दबाव बनाने लगे। लेकिन अब ऋचा अपने घर वालों को भी कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। फिर एक दिन ऋचा विशाल के पापा के रेस्टोरेंट पर पहुंच गई। वहाँ उस वक्त विशाल नहीं था, तो ऋचा ने विशाल के पापा को कहा कि वो विशाल की फ्रेंड है और यहाँ से गुजर रही थी तो यहाँ आ गई। विशाल कहाँ पे है? फिर मैंने किसी तरह से उसका नाम जाना और जल्दी से विशाल के पापा ने ऋचा को बैठाया और वेटर से कुछ खाने पीने की चीज़ें लाने को कहा। दोनों बैठकर बातें करने लगे कि तभी विशाल के पापा ने कहा, बेटा तुम आ रही हो ना विशाल की शादी में? ये सुन तो मानो ऋचा को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। फिर उसने पूछा तो उन्होंने कहा, हाँ विशाल की शादी है अगले महीने और उसी को तैयारी में लगा है। बहुत खुश है वो आखिर अपनी पसंद की लड़की से जो शादी कर रहा है। दोनों स्कूल टाइम में ही एक दूसरे को जानते हैं। ये सब सुनकर अब ऋचा बिल्कुल निशब्द हो गई और वहाँ से निकल पड़ी। घर आकर ऋचा सीधे अपने कमरे में गई और खुद को कमरे में बंद कर घंटों तक रोई। ऋचा ने अपने माँ और पापा को इस विषय में बताया तो उन्होंने ऋचा को किसी तरह समझाया कि ज़िंदगी में अब तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए और भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। जो गुजर गया वो गुजर गया, अब उसके बारे में सोचकर अपनी आगे की ज़िंदगी खराब मत करो। तुम अपना आगे का भविष्य बनाओ, आगे की सोचो। लेकिन ऋचा अभी भी विशाल को अपने दिल से नहीं भुला पाई और रोज़ रात को रोते हुए अपने दिल को दिलासा देते हुए कहती है, तो क्या हुआ जो एक दिल टूट गया, दिल तो बहुत हैं लेकिन प्यार तो बस सच्चा एक ही होता है जिसे जीवन में पहली बार होता है। प्यार तो बहुत लोग करते हैं, करके छोड़ देते हैं। प्यार में कोई एहसास नहीं होता, पर वैसी ज़िंदगी नहीं जीना चाहती। वह घुट घुट के मरना भी नहीं चाहती, पर क्या करे, बहुत वह उदास है। सोच सोच कर वह टूट चुकी है। अब वह क्या करे, कुछ उसको समझ में नहीं आता।